तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि लूफी सांजी को बोलता है उसका क्रू ज्वाइन करने के लिए, पर वो साफ साफ मना कर देता है। तो उसके आगे की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी और सांजी लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी सांजी बोलता है कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और मैं यहाँ से छोड़ करके नहीं जा सकता और मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा हेड शेफ। तभी उन दोनों की लड़ाई के बीच में जो बैठा हुआ पायरेट होता है वो लूफी से पूछता है कि तुम एक पायरेट हो ना, तो बताओ तुम्हारे क्या लक्ष्य है जीवन में, तुम क्या बनना चाहते हो। तभी लूफी बोलता है मुझे पायरेट किंग बनना है और मैं ग्रैंड लाइन जा रहा हूँ वन पीस को लेने के लिए। ये सुन करके वो पायरेट एकदम शॉक हो जाता है कि एक छोटा सा बच्चा ऐसा कैसे सोच सकता है ग्रैंड लाइन की तरफ जाने का, वो भी बहुत खतरनाक जगह है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो पायरेट लूफी को सारी बातें बता रहा होता है कि ग्रैंड लाइन कितना खतरनाक जगह है। उसी के बाद वो बोलता है कि मैंने तुम्हें ग्रैंड लाइन के बारे में सारी बातें बता दी, तुम्हारे ऊपर है कि तुम वहां पर जाना चाहते हो या नहीं। तभी लूफी बोलता है मैं तो वहां जरूर जाऊंगा। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो पायरेट वहां से सांची का शुक्रिया करके चला जाता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो हेड से पीछे से सारी चीजें देख रहा होता है और जैसे वो पायरेट वहां से गया तभी वो आवाज देता है लूफी को, हे स्ट्रॉ हैट मैन, तुम इधर आओ, तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत सारे काम है और जल्दी से वेटर के कपड़े पहन लो। उसके बाद हम लोगों को दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि लूफी वेटर के कपड़े पहन लेता है और खुश होकर के बोलता है मैं हूँ मंकी डी लूफी और मैं बनूंगा द पायरेट किंग। उसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो काम करने के लिए लग जाता है, लेकिन वो सारे काम उल्टे पुल्टे करता है। वो तो बहुत सारे बर्तन तोड़ देता है, कुछ बनाने के लिए जाता है तो हाथ जला करके वहां पे सब कुछ उथल पुथल कर देता है। उसके बाद वो सारे कस्टमर का खाना भी खा लेता है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि पेटेसन उस अपने साथ लेकर के जाते हैं और बोलते तुम तो हमें सबका काम और बिगाड़ रहे हो। तभी पेटे लूफी से बोलता है कि तुम कुछ मत करो, तुम बस बाहर जाकर के ऑर्डर लेकर के आओ और ये काम ढंग से करना। तभी लूफी बाहर निकल जाता है ऑर्डर लेने के लिए। तभी वो देखता है कि नीचे नामी उsopp और जोरो बैठे हुए होते हैं। उन तीनों को देख करके लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम अपने कैप्टन के बिना कैसे खाना खा सकते हो, मैंने तो यहाँ सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। और ये सब सांजी दूर से देख रहा होता है और मन में सोच रहा था अच्छा तो यही है लूफी का क्रू। तभी वो देखता है नामी को और दौड़ जाता है उसके पास एक गुलाब का फूल लेकर के और बोलता है नामी तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि सांजी फ्लर्टिंग कर ही रहा होता है। तभी पीछे से वहां पर हेड शेफ आ जाता है और आकर के सांजी को बोलता है अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो तुम जाकर के काम कर सकते हो। तो इन सब के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को उसी पायरेट को दिखाया जाता है जो कि अपने हेडक्वार्टर पर जाता है और वहां पे टॉम करी को होता है। वो उससे जाकर के बोलता है यह सांजी बहुत ही अच्छा आदमी है, उसने मुझे खाना भी दिया और मेरी जान भी बचाई। अभी टॉम करीब उस पायरेट से बोलता है कि मुझे भी उस सांजी के पास लेकर के जो मैं भी मिलना चाहता हूँ उस सांजी से। और इसी के बाद वो उसकी बातें मान लेता है और बोलता है चलिए आप, मैं आपको वहां पर लेकर के जाता हूँ। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ी सी शिप आ रही होती है उस रेस्टोरेंट की तरफ, जिसे देख करके वहां पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि इतना बड़ा शिप आखिर कर किसका है। जिसे देख करके साफ साफ पता चल रहा था कि वो शिप किसी बहुत बड़े पायरेट का है। और बहुत देर ध्यान से देखने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि वो शिप तो रेस्टोरेंट से 2 गुना से भी बड़ी है। जिसे देख करके वो सब लोग अंदाजा लगा देते हैं कि ये लोग टॉम क्रूज का ही है और वो बहुत ही खतरनाक पायरेट है। तभी हम लोगों को दिखा जाता है कि टॉम क्रूज का बहुत ज्यादा ही सिर टूटा हुआ होता है और बहुत ज्यादा ही वो थका हुआ होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो थके थके रेस्टोरेंट में आता है और आते के साथ बहुत ही धीमा आवाज में बोलता है क्या मुझे खाना मिल सकता है, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने खाना पहले कब खाया था। ये सब देख करके पेटे बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हो, हम लोग तुम्हें खाना नहीं देंगे और नेवी से पकड़वा भी देंगे, ये बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे जैसे पैरेट को पकड़वाने का। और ये सब पेटे बोल ही रहा था तब से सांजी आता है और उसे एक लात मार करके नीचे गिरा देता है और टॉम क्रूज को खाना दे देता है। तभी वो खाना दे ही रहा होता है कि पीछे से एक शेफ आवाज दे करके सांजी को बोलता है कि सांजी खाना उससे दूर रखो, वो हमेशा ऐसा ही करता है, पहले वो सिंपैथी ले लेता है उसके बाद वो सबको मार देता है। और वो सिर्फ ऐसा बोल ही रहा था कि उसी से पहले टॉम क्रूज सारा खाना खा लेता है और खड़ा हो जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे सांजी के ऊपर अटैक कर देता है और उसे उठा करके नीचे फेंक देता है। और ये सब वो लोअर रैंक का पायरेट देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ उसे खाना खाने के लिए लाया था, पर वो तो यहाँ पर सिर्फ तबाही मचाने के लिए आया है। ये सब देख करके वो पायरेट बोलता है कि आप ये क्या कर रहे हैं मास्टर, आपको तो मैंने यहाँ पर खाना खाने के लिए लाया था। और ये सब सुनते के साथ ही टॉम क्रूज उसे पकड़ करके उसके हाथ का हड्डी तोड़ देता है। टॉम क्रूज वहां पर खड़े सारे से बोलता है कि जल्दी से जाओ और हमारे सारे पायरेट लोगों के लिए खाना बनाओ, अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें तुरंत ही मार देंगे। और वो भी पूरे तरपा तरपा करके। अब सुन करके वहां पर सारे खड़े से डर जाते हैं और तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर पेटे आता है और बिना कुछ सोचे समझे उस पायरेट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख करके हम लोगों को लगता है कि वो गोली सीधे जाकर के टॉम क्रूज को लग गई। पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो गोली उसे लग भी जाती है, पर वो पूरा मेटल बॉडी का होता है जिसके वजह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो अपने अंदर से बंदूक निकाल लेता है
और वहां पर खड़े सारे शेफ के ऊपर बंदूक चला देता है, जिसकी वजह से वो सब लोग नीचे गिर जाते हैं। और वो बोलता है कि जल्दी से जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सबको तरफा तरफा करके मार दूंगा। वो ऐसा बोल ही रहा होता है तभी वहां पर हेड शेफ आ जाता है, जिसे देख करके टॉम क्रूज भी बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है तुम तो रेड फुट जेप्स हो ना। बाद हम लोगों को बताया जाता है कि वो जो जेफ होता है उसका नाम रेड फुट जेफ था और वो पहले बहुत बड़ा पायरेट था और उसकी किक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसके एक किक से कोई भी मर सकता था। तभी वो पायरेट थोड़ा सा शांत होता है और बोलता है कि अब तो तुम्हारे पास पैर ही नहीं है, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और हाँ जाओ चुपचाप से मेरे लिए खाना बनाओ। और तुम वही हो ना जिसने ग्रैंड लाइन पार किया है, वो भी बिना किसी चोट लगे। वो पायरेट वो जब से बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम वो ग्रैंड लाइन में जाकर के वापस कैसे आ गए, वो भी बिना किसी चोट लगे। ये सब बातें लूफी सुन रहा होता है, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है कि आखिरकार ये जेफ है कौन, और ये तो ग्रैंड लाइन भी पार करके आया है, वो भी बिना किसी खरोच के अपने शरीर पर। फिर वो पायरेट जेफ से बोलता है कि छोड़ो, तुम बताओ चाहे नहीं बताओ, मैं तो द किंग ऑफ पायरेट बन करके रहूंगा। और ये सब सुन लेता है लूफी और चिल्लाते हुए आता है कि तुम नहीं बनोगे द किंग ऑफ पायरेट, मैं बनूंगा द किंग ऑफ पायरेट, और मैं वन पीस भी लूटूंगा और बनूंगा सबसे ताकतवर पायरेट। ये सब सुन करके उस पायरेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूफी को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब बातें करने के लिए। और वो पायरेट सोच रहा होता है कि ये सब एक मजाक कर रहा है वो बच्चा, लेकिन वो नहीं जानता कि लूफी का जज्बा कितना ज्यादा जबरदस्त है। तभी लूफी टॉम क्रूज से बोलता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे लड़ो और मुझे हरा करके दिखाओ, तभी तुम बन सकते हो दी पायरेट किंग। और ये सब सुन करके उस पायरेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक बच्चा मुझे लड़ने के लिए कैसे चैलेंज कर सकता है। और वो भी लूफी को चैलेंज कर देता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तुम मेरे से लड़ करके मुझे हरा करके दिखाओ। लोगों को दिखाया जाता है कि उधर लड़ाई शुरू होता है और उधर जोरो आ जाता है अपनी तलवार लेकर के, और लूफी को बोलता है कि लूफी क्या तुम मुझे मेरी कोई जरूरत है। उसके बाद हम लोग को बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नामी एक वांटेड पोस्टर लेकर के अकेले में कुछ सोच रही होती है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सांजी होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और वो बोलता है मैंने तो तुम्हें खाना खिलाया था, पर अगर तुम इस रेस्टोरेंट के ऊपर आंख भी दिखाओगे तो मैं तुम्हारी जान से मार दूंगा। जिसे सुन करके वहां पर बैठा दूसरा पायरेट शॉक हो जाता है कि सांजी आखिरकार इतने बड़े पायरेट से लड़ने की बात कैसे कर सकता है। तभी वहां पर खड़ा लूफी बोलता है कि तुम तो बहुत बड़े पायरेट हो ना, तो तुम्हें खाना क्यों नहीं मिलता, और तुम इतने बड़े पायरेट होकर के भी तुम भूखे क्यों रहते हो। तभी वहां पर बैठा हुआ जूनियर पायरेट बोलता है कि जब हम लोग पहली बार ग्रैंड लैंड में एंटर किए थे ना, तो हम लोग बहुत ज्यादा जोश में थे। तभी हम लोगों को दिखा एक आदमी जो कि एक तलवार लेकर के खड़ा था, और उसके सिर्फ एक अटैक से हमारा 50 से भी ज्यादा शिप टूट जाता है और हमारे कुल 70 से 80 हजार पायरेट एक ही बार में मर जाते हैं, मानो कि वो एक आदमी नहीं भगवान हो। और वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता। और ये सब सुन करके वहां पर खड़े सभी लोग शौक हो जाते हैं कि टॉम क्रूज यहाँ का सबसे ज्यादा शक्तिशाली पायलट माना जाता है, वो सिर्फ एक आदमी से कैसे हार सकता है। उसके बाद वह जूनियर पायलट उसके बारे में और बातें बताता है कि उसकी बिल्कुल ही चील जैसी आंखें थी। और ये सब सुनकर के जोरो बिल्कुल ही शौक हो जाता है और हम लोगों को बताया जाता है कि जोरो उस आदमी को जानता है। ये सब सुनकर के वहां पर खड़ा ज़ैप बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग ग्रैंड लाइन में जाते के साथ तुम्हारा पाला हॉकाई से पड़ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसका कोई क्रू नहीं है, वो अकेला ही रहना पसंद करता है। आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पायलट इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो ग्रैंड लाइन में कितने ज्यादा खतरनाक खतरनाक पायलट होने वाले हैं। ये सुन करके लूकी बोलता है वाह कूल, हमें तो लड़ने का मौका मिलेगा, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक पायलट के साथ। और ऐसा कहते से ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना गाइस।